Good morning, student. This is lesson number 4, class 6th. अच्छा, कल हमने आपको ये चैप्टर पूरा रीड करवा दिया था. आज मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ. तो आप इस वीडियो में से क्वेश्चन आंसर देख के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. कल्पना चावला कहाँ पे पैदा हुई थी और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था. ओके, इसका हम आंसर लिखेंगे. कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा. कल्पना चावला जो थी वो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी, गांव में पैदा हुई थी, करनाल में. ठीक है. शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड टू एन अमेरिकन एंड बिकम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन. वो पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन बाद में वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे चली गई और वहाँ पे उसकी शादी हो गई. तो शादी होने के बाद उसे वहाँ की नागरिकता मिल गई. ठीक है. That is why she is called an Indian American. That is why she is called an Indian American. इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. आपका सेकंड क्वेश्चन है, When and why did she go to the US? Who did she marry? वो कब और क्यों गई थी वहाँ पे, US क्यों गई थी और उसने किससे शादी की. आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर की डिग्री लेने के बाद शी वेंट टू द US फॉर मास्टर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. अब उसने बैचलर की डिग्री तो ले ली थी लेकिन अब उसको मास्टर्स की डिग्री लेनी थी. वो करने के लिए वो US गई. शी मैरिड टू एन अमेरिकन. वो एक अमेरिकन से उसने शादी की जिसका नाम था जीन पेरेरे हैरिसन. हु वॉज ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. वो इंस्ट्रक्टर था, फ्लाइट चलाने वाले जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने वाला इंस्ट्रक्टर था, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था. तो अगर आपसे पूछा जाए तो अपनी वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स की डिग्री करने के लिए वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उसने एक अमेरिकन से शादी कर ली जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था. ओके. अब अपना थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर डिग्री, अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कंप्लीट करने के बाद वो मास्टर की डिग्री लेने के लिए, सेम जो सेकंड में आंसर था आपका वही है थोड़ा सा, वो मास्टर की डिग्री लेने के लिए वहाँ पे US गई. वहाँ पे उसने उसकी PhD की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और उसके बाद वो नासा के द्वारा सिलेक्ट की गई और नासा ने एज ए ट्रेनी 1994 में एस्ट्रोनॉट के रूप में जगह दे दी और इस प्रकार वो एक एस्ट्रोनॉट बन गई. तो आपसे पूछा जाए तो इसका आधा आंसर आपके सेकंड में ही है. फिर उसके बाद आप कह देना भी उसने PhD एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की और उसके बाद वो नासा द्वारा सिलेक्ट की गई ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, एज एन एस्ट्रोनॉट 1994 में. ओके, व्हाट एबिलिटी मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट. कौन सी एबिलिटी एस्ट्रोनॉट के पास होनी चाहिए, कौन सी पढ़ाई वो करेगा, कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी खासियत होनी चाहिए, एक जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था. An astronaut should be a lot of knowledge about aeronautical engineering and biology. जो एस्ट्रोनॉट है उसको एयर स्पेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ऊपर की स्पेस की लाइफ के बारे में, अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में सारा पता होना चाहिए, बायोलॉजी के बारे में सारा पता होना चाहिए. उसके बाद ही वो उसमें एंट्रेंस ले सकता है. ठीक है. अब आपसे पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. कल्पना चावला का जो पहला मिशन है स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसको डिस्क्राइब कीजिए. मतलब कितने दिन उसने लगाए, क्या किया क्या नहीं किया, वो बताना है. अगर आप इसको लंबा लेना चाहें तो लंबा भी और कर सकते हैं आंसर को. अगर छोटा करना चाहें तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है तो आप इतना भी लिख सकते हैं. तो कल्पना चावला's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes long. During this time she went around the earth 250 times, traveling 10.45 million kilometer. अच्छा, इसके बाद अगर आप लिखना चाहेंगे उसमें कौन कौन से क्रू मेंबर थे और वहाँ पे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे पौधों की पॉलिनेशन के बारे में, वो सब भी आप लिख सकते हैं. लेकिन मैंने वो सब इतना बड़ा करने की कोशिश नहीं की है. मैंने सीधा ही सिर्फ आपको बताया कि जो उनका पहला मिशन था स्पेस में, अंतरिक्ष में जो उनका पहला मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का लंबा सफ़र था, जिसमें उसने तो 250 टाइम अर्थ के वेंट अराउंड हुई, घूमी. उसके अलावा वो 10.45 मिलियन किलोमीटर जितना उन्होंने स्पेस के अंदर इन दिनों में ट्रैवल किया. अगर आप इसमें और भी थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट ये आंसर को इतना ही लिखा है. तो अगर आप चाहें
तो और बड़ा करना है तो इसमें आप लिख देना, उसमें एक 2 मेंबर थे, एक जैपनीज़ था, एक यूक्रेन वाला था। उसके अलावा आप ये लिख देना, वहाँ पे उन्होंने पॉलिनेशियन वाला वो किया था। बुक के अंदर है इसका आंसर, और बड़ा करना है तो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ड्रीम? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? कल्पना चावला कहती थी कि अगर जो आपने परस्यू कर लिया, आपने सोच लिया, तो आप अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हो। सक्सेस पॉसिबल है, कामयाबी पॉसिबल है, जो आपने सपने देखे हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? ओके, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस हैज़ एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज यू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। अच्छा, कल्पना चावला ने कहा, मैंने जैसे आपको बताया भी, जो सपने हैं उसको हम कामयाब कर सकते हैं अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो विज़न है, जो आपने दृढ़ निश्चय सोच लिया है, जो आप करना चाहते हो। अगर आप में वो हौसला है तो आप उसे हासिल कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो अपने जो सपने हैं उनको उड़ान दे सकते हो। तो आप इससे एग्री करते हो? यस, आई टू एग्री विथ हर। इफ़ वी मेक अ गोल एंड वर्क हार्ड फॉर द सेम, लेटर और सूनर वी विल डेफिनेटली अचीव इट। हाँ, हम विश्वास करते हैं, जो कल्पना चावला ने कहा उसमें हम विश्वास करते हैं। अगर हमारा कोई गोल है और हम उसे हासिल करना चाहते हैं तो हम कड़ी मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत करने से देर सवेर हमको हाँ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये चैप्टर में आपके 6 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। उसके अलावा इसका बुक वर्क है जो मैं आपको कल बताऊंगी। तो आप इस वीडियो से अपनी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर उतार लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, तो पर्सनली आप मेरे नंबर पे आके मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।